Good morning everyone. Myself त्रिवेणी कुमारी. I am MD student in जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज. आज हम B.Ed सेमेस्टर 1 पेपर 2 की यूनिट 1 आइडिया ऑफ एजुकेशनल थिंकर जॉन डीवी के बारे में बात करेंगे. आइए हम चर्चा शुरू करते हैं. जॉन डीवी का शैक्षिक चिंतन. शिक्षा जगत से संबंधित सभी लोग इनके नाम से अच्छी तरह से परिचित हैं. इन्होंने शिक्षा संबंध जो भी विचार दिए उनका महत्व आज भी उतना ही है जितना कि उनके समय में था. उन्होंने शिक्षा को जीवन की तैयारी नहीं बल्कि स्वयं ही जीवन कहा है. जॉन डीवी का जीवन परिचय. जॉन डीवी 20वीं शताब्दी के महान दार्शनिक तथा शिक्षा शास्त्री थे. अपनी प्रयोजनवादी शिक्षा के द्वारा उन्होंने केवल अमेरिका की शिक्षा को ही नहीं बल्कि सारे विश्व की शिक्षा पद्धति को प्रभावित किया. इसलिए जॉन डीवी को सब लोग प्रयोजनवादी कहते हैं. प्रयोजनवाद वह दर्शन है जिसके अनुसार सिद्धांतों की सत्यता का निर्णय वस्तुओं तथा तथ्यों के व्यवहारिक परिणामों के आधार पर होता है. जॉन डीवी का जन्म 1859 में अमेरिका के बॉर्मोंट के बर्लिंगटन नगर में हुआ था. जॉन डीवी की अधिकांश शिक्षा बॉर्मोंट और जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में हुई. जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में ही इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की. इसके बाद इन्होंने मिनेसोटा विश्वविद्यालय, शिकागो विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र पढ़ाया. 1904 में वे कोलंबिया में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए और 30 वर्ष तक वे इसी पद पर बने रहे. इनकी मृत्यु 1952 में हुई. इनकी प्रमुख रचना 1899 में द स्कूल एंड सोसाइटी, 1910 में हाउ वी थिंक, 1916 में डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन है. शिक्षा का अर्थ एवं उद्देश्य. इन्होंने शिक्षा को एक स्वयं ही जीवन कहा है. इनके अनुसार शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि स्वयं एक जीवन है. इन्होंने शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया माना है क्योंकि समाज से बाहर इसका कोई अस्तित्व नहीं. वास्तव में देखें तो शिक्षा जीवन की क्रिया है, ना कि किसी भविष्य की तैयारी. शिक्षा जीवन भर चलती रहती है. डीवी ने शिक्षा को तो अनुभवों का पुनः निर्माण समझा है. शिक्षा को अपने से अलग कोई महत्व नहीं, वह स्वयं ही अपना उद्देश्य है. जॉन डीवी की शिक्षा प्रयोग एवं अनुभव पर आधारित है. इनके अनुसार संसार में कोई भी व्यक्ति खाली नहीं बैठता, वह नित्य कोई न कोई अनुभव करता रहता है. इन्हीं अनुभवों के पुनः निर्माण की प्रक्रिया को शिक्षा कहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों का विकास. डीवी के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है बच्चों की शक्ति एवं क्षमता का विकास. प्रत्येक बच्चे की अपनी विशेष क्षमता होती है, अतः एक ही प्रकार के विकास का सिद्धांत सभी पे लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि एक बच्चे का विकास दूसरे से अलग होता है. अगला पॉइंट है प्रजातांत्रिक व्यक्ति का एवं समाज का सृजन. प्रयोजनवादी शिक्षा का लक्ष्य है व्यक्ति में प्रजातांत्रिक मूल्य एवं आदर्श को भरना.
प्रजातांत्रिक समाज की रचना करना, जिससे व्यक्ति व्यक्ति में भिन्नता न हो, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र हो और एक दूसरे को सहयोग करने के लिए हमेशा आगे रहे। डीवी के अनुसार व्यक्ति और समूह के मध्य हितों में कोई अंतर नहीं होता है, अतः शिक्षा का उद्देश्य है प्रजातांत्रिक समाज के व्यक्तियों के मध्य सहयोग एवं सद्भावना को बढ़ाना। भावी जीवन की तैयारी। जैसा कि डीवी ने शिक्षा को स्वयं जीवन माना है और शिक्षा के आधार पर ही उन्होंने इसे भावी जीवन की तैयारी भी माना है, क्योंकि प्रयोजनवादी शिक्षा वस्तुतः इस अर्थ में उपयोगी है, यह व्यक्ति की भावी जीवन हेतु तैयार करता है ताकि वह अपनी आवश्यकता को पूरा कर आत्मविश्वास और आत्मसंतोष प्राप्त कर सके। भावी जीवन की शिक्षा व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन हेतु तैयारी करती है। डीवी परंपरागत शिक्षा पद्धति के विरोध में थे। उन्होंने अपनी प्रगतिशील शिक्षा की योजना बनाई तथा प्रगतिशील स्कूल की स्थापना की ताकि बच्चे के व्यक्तित्व एवं प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास हो सके। शिक्षा का पाठचर्या। डीवी के अनुसार शिक्षा का पाठचर्या बालक और समाज केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने विषय केंद्रित पाठचर्या का विरोध किया और कहा है कि बालकों की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक स्थिति एवं आवश्यकताओं पर केंद्रित करने की बात कहकर पाठचर्या को भी बालक और समाज केंद्रित करने पर जोर दिया है। डीवी ने कहा है कि बालकों की अपनी रुचि और योग्यता होती है, वह विशेष प्रकार के सामाजिक पर्यावरण में रहकर विशेष प्रकार के अनुभव प्राप्त करते हैं। पाठचर्या ऐसी होनी चाहिए जो इनकी सहायता से विकसित की जा सके, यानी कि किसी भी पाठचर्या का विकास करते समय हमें बालक और समाज केंद्रित विषय को ध्यान में रखकर और उनके अनुसार ही पाठचर्या का निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है रुचि पर आधारित। डीवी ने पाठचर्या को बालकों की रुचि पर आधारित माना है, क्योंकि बच्चों की शिक्षा का प्रारंभ उनकी योग्यता, रुचि और आदतों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने के बाद ही होना चाहिए। इन्होंने बच्चों की 4 प्रकार की रुचि बताई: बातचीत करने की रुचि, अन्वेषण और परीक्षण की रुचि, रचना करने की रुचि और कलात्मक अभिव्यक्ति की रुचि। डीवी के अनुसार शिक्षा की पाठचर्या इनके रुचियों पर ही आधारित होना चाहिए। इस दृष्टि से इन्होंने प्रथम 6 कक्षाओं का पाठचर्या में भाषा, अंकगणित, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, पाक विज्ञान, ड्राइंग, कला और संगीत को स्थान दिया है। वास्तविक जीवन की क्रियाओं पर आधारित। डीवी के अनुसार पाठचर्या ऐसी होनी चाहिए जो बालकों के वास्तविक जीवन की क्रियाओं पर आधारित हो। डीवी बच्चों के अपने जीवन की क्रियाओं को सीखने का आधार बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस सिद्धांत पर बहुत अधिक बल दिया। उपयोगी। डीवी के अनुसार पाठचर्या बालकों के उपयोगी हो। पाठचर्या में ऐसी विषय और क्रियाएं रखी जानी चाहिए जिनका व्यवहार करने में उपयोगी हो। इनका कहना है कि मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र और आवास से संबंधित होती है और उनमें उत्पत्ति, विनिमय और उपभोग की विधियां भी सम्मिलित होती हैं। इन समस्याओं का समाधान ही जीवन का लक्ष्य है।
अतः पाठचर्या में ऐसे विषय का स्थान देना चाहिए जो इनसे संबंधित क्रियाओं को करने की प्रेरणा और अवसर प्रदान करे। डीबी का पाठचर्या का उपयोगी होने से हमारा तात्पर्य यह है कि पाठचर्या ऐसा हो कि आगे भविष्य में जब बच्चे अपने गृहस्थ जीवन में या कोई जीविका अपनाने में तैयारी कर रहा हो तो उनके द्वारा जो उन्हें शिक्षा मिली है वो उनके लिए उपयोगी हो, लाभदायक हो, सभी विषयों और क्रियाओं में सहसंबंध। डीवी का कहना है कि जीवन अपने में पूर्ण इकाई होता है, इसलिए इनका कहना है कि इससे संबंधित समस्त ज्ञान और क्रियाएं भी एक पूर्ण इकाई होती है। इन्होंने इस बात पर बल दिया है कि पाठचर्या में जो भी विषय और क्रियाएं रखी जाए उनमें आपस में सहसंबंध होना चाहिए। वह ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों के वास्तविक जीवन की क्रियाओं के आधार पर विकसित की जा सके। पाठचर्या लचीली हो, लचीलेपन का सिद्धांत। पाठचर्या के लचीलेपन का सिद्धांत से हमारा तात्पर्य है कि व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए अलग अलग बच्चों की अलग अलग रुचि और योग्यता होती है, इसलिए उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी पाठचर्या का निर्माण करना चाहिए। समाज की स्थिति एवं आवश्यकता सदैव बदलती रहती है, अतः पाठचर्या ऐसी होनी चाहिए कि परिवर्तित समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से किया जा सके और उसे आसानी से परिवर्तित भी किया जा सके। इसी को पाठचर्या का लचीलेपन का सिद्धांत कहते हैं। शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में पहला पॉइंट है करके सीखना। इसका तात्पर्य है डीवी ने अपनी 2 पुस्तक हाउ वी थिंक एवं इंटरेस्ट एंड एफर्ट इन एजुकेशन में कई नवीन और उपयोगी शिक्षण विधियों का प्रतिपादन किया। इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, अगर बच्चा स्वयं करके कोई विषय सीखता है तो वह सीखने को अधिक प्रभावशाली बनाता है। अध्यापक को यह नहीं चाहिए कि जीवन भर जितनी सूचनाओं को उसने संग्रहित किया है वह छात्र के दिमाग में जबरदस्ती डाले, बल्कि शिक्षक को ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए कि छात्र स्वयं प्राकृतिक क्षमता और गुणों को विकास करने में समर्थ हो। छात्रों को तथ्यों की जानकारी तब तक दी जाए जब तक वह उन तथ्यों से संबंधित कार्य कर रहे हों। साथ ही बच्चों की वास्तविक समस्याओं एवं कठिनाइयों से जूझने की अवसर मिलना चाहिए ताकि उन समस्याओं कठिनाइयों को सुलझाने का प्रयास करें। समस्या समाधान एक अच्छी पद्धति है जो कि बच्चों के अनुभव में वृद्धि करता है। एकीकरण से हमारा तात्पर्य बच्चे के जीवन और उसकी क्रियाओं एवं पढ़े जाने वाले विषयों में समानता हो, आपस में सहसंबंधित हो, सभी विषयों को उसकी क्रियाओं के आसपास ही रखा जाना चाहिए, जिससे कि बच्चे अपनी आदत में शामिल कर लेते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए और उसके अनुसार ही उन्हें शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। बाल केंद्रित पद्धति। बच्चों की रुचि के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए। डीवी ने रुचि और प्रयास को शिक्षा में सर्वोच्च मानते हैं। शिक्षक को छात्र की रुचि क्रियाकलापों की योजना बनाने के पूर्व अवश्य समझाना चाहिए। अगर बच्चे को स्वयं
कोई कार्यक्रम बनाने का अवसर दिया जाए तो वह रुचि के अनुसार बनाएंगे। इसलिए बेहतर यही है कि किसी भी दबाव के अंदर कार्य करना ना पड़े, ताकि वह अपना स्वतंत्र रूप से रुचि के अनुसार कोई भी कार्य कर सके। योजना पद्धति। डीवी के विचारों के आधार पर योजना पद्धति का विकास हुआ, जिससे छात्रों में उत्साह, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, सहयोग और सामाजिक भावना का भी विकास हुआ। शिक्षक का दायित्व। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विचारक शिक्षक को अधिक महत्व देते हैं और कुछ शिक्षार्थी को। डीवी ने लोकतंत्रीय विचारधारा के पोषक थे और प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का आदर करते थे। इसलिए उन्होंने शिक्षक को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा और यह उसे बच्चों पर अपने आदर्श को लादने की छूट नहीं देते। उनके अनुसार शिक्षक को समाज सेवक के रूप में स्वीकार करते थे। उनका कहना था कि शिक्षक का कार्य ऐसा पर्यावरण तैयार करना जिसमें बच्चे उसकी क्रियाओं में भाग लेकर अपनी समस्याओं को हल ढूंढ सके और उनमें अपना व्यवहारिक जीवन की भी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक क्रियाएं रुचि के अनुसार कर सके। अनुशासन। दंड के भय से बालकों से समाज संबंधित आचरण कराने और इस प्रकार व्यवस्था बनाए रखने को डीवी अनुशासन नहीं कहते थे। उनका कहना था कि शिक्षक जब निरंकुश शासक की भांति दंड की व्यवस्था कायम रखता है तो बालक में उसकी प्रति घृणा और विद्रोह की भावना उत्पन्न हो जाती है, और जब यह भावना तीव्र हो जाती है तो बच्चे व्यवस्था को तोड़ देते हैं और हम कहते हैं कि वे अनुशासनहीन हो गए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों के साथ शिक्षक ऐसा व्यवहार करे कि बच्चों को लगना चाहिए कि शिक्षक मेरे शुभचिंतक हैं, मेरे हितैषी हैं। उन पर तानाशाही दबाव नहीं बनाना चाहिए और ऐसे वातावरण में ही शिक्षक और छात्र के बीच जो संबंध बनता है वो काफ़ी मजबूत बनता है और मधुर भी बनता है। उन्होंने अनुशासन को सामाजिकरण की क्रिया माना है। विद्यालय कार्यक्रम के द्वारा आत्म अनुशासन बनाए रखने पर जोर दिया है और सामाजिक कार्यों में सहभागिता। इसका तात्पर्य यह है कि बच्चों से सामाजिक कार्यों में सहभागिता की उम्मीद करना चाहिए और उन्हें कुछ कार्य सौंपे जाने चाहिए जिससे उन्हें लगे कि वो भी एक समाज के सदस्य हैं। ऐसे पर्यावरण में बच्चे को अनुशासनहीन होने का प्रश्न ही नहीं उठता। उनमें तो एक ऐसी शक्ति का विकास होता है कि वे समाज हितकारी बात सोचते हैं और वैसा ही करता है। इसे ही डीवी ने स्वानुशासन की संज्ञा दी है। इनके अनुसार स्व अनुशासन ही सच्चा अनुशासन है। डीवी का आधुनिक शिक्षा पर प्रभाव। डीवी ने शिक्षा संबंधी जो भी विचार दिए वह आज के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनका महत्व आज भी बना हुआ है। उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य पर जो बातें कही उनके अनुसार
प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास आधुनिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सामाजिक गुणों का विकास भी डीवी के कारण शिक्षा में महत्वपूर्ण माना जाने लगा। शिक्षण विधि पर प्रभाव। आधुनिक शिक्षण विधि पर डीवी के विचारों का प्रभाव पड़ा। शिक्षा बच्चे के अनुभव पर आधारित होना चाहिए। बच्चे की क्षमता, रुचि, योग्यता के अनुसार होनी चाहिए। इन विचारों ने आधुनिक शिक्षण विधि को बहुत ही प्रभावित किया। एक्टिविटी स्कूल इसी का परिणाम है। प्रोजेक्ट विधि भी डीवी के विचारों का ही फल है। दूसरे विद्यालयों में भी बच्चे के मनोविज्ञान पर ध्यान दिया जाने लगा। साथ ही बच्चों के सामाजिक चेतना के विकास का भी प्रयास किया जाता है। पाठचर्या पे प्रभाव। डीवी के अनुसार पाठचर्या में मनुष्य को और मनुष्य के द्वारा करके सीखने पर बल दिया गया। यह शिक्षा के एक महत्वपूर्ण पक्ष बन गया। विभिन्न तरह के खेलों, वस्तुओं, विभिन्न उपकरणों के उपयोग पर आज बहुत अधिक जोर दिया जाता है। पढ़ाए जाने वाले विषयों के चलन में भी बच्चों की रुचि एवं क्षमता पर अधिक ध्यान जाता है। अनुशासन पर प्रभाव। आज बच्चों के विद्यालय में अधिक से अधिक जिम्मेदारियां सौंपी जाती है ताकि उनमें आत्मनियंत्रण और प्रजातांत्रिक नागरिकों के गुणों का विकास हो सके। जिम्मेदारी बच्चों को सही ढंग से सोचने एवं कार्य करने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। सार्वजनिक शिक्षा। डीवी के आदर्शों एवं विचारों ने सार्वजनिक और अनिवार्य शिक्षा की मांग को बल दिया। हर व्यक्ति को शिक्षा के द्वारा अपने व्यक्तित्व का विकास का अवसर मिलना चाहिए। इस सिद्धांत को सभी जगह मान्यता मिल गई है। वर्तमान वैज्ञानिक और सामाजिक रुझान की जड़ें डीवी के विचारों में है। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक आवश्यकता बताया। यह जीने की तैयारी नहीं बल्कि स्वयं ही जीवन है। यह व्यक्ति एवं समाज दोनों का विकास करता है। इससे व्यक्ति का समग्र विकास होना चाहिए। इसके अलावा शिक्षार्थी के बारे में डीवी ने कहा है कि प्रत्येक शिक्षार्थी शिक्षा का केंद्र बिंदु होते हैं और उन्हें उन सब कार्यों को करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जो उनके रुचि के अनुसार हो। इसके अतिरिक्त विद्यालय के बारे में डीवी ने कहा है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। बालक अपने चारों ओर की वस्तुओं, भाषा और क्रियाओं का ज्ञान समाज में रह के ही प्राप्त करता है और सीखने की प्रक्रिया को सही रूप से चलाने के लिए एक उचित सामाजिक पर्यावरण की आवश्यकता होती है। इस पर्यावरण को उपस्थित करने के लिए इन्होंने विद्यालय की आवश्यकता पर महत्व दिया। परंतु यह ईंटों से बनी उस चार दीवारी को विद्यालय नहीं कहते थे जहाँ सिर्फ सूचनाएं दी जाती थी। इनकी दृष्टि में विद्यालय जो है समाज का एक लघु रूप है जिनकी क्रियाओं में भाग लेके बच्चे नित्य नए अनुभव प्राप्त करते हैं और अपने तथा समाज के उपयोग के अनुभवों का चुनाव करते हैं। इस प्रकार आज हम शिक्षा संबंधी जितने भी विचार डीवी ने किया था उस पर चर्चा की। आशा करते हैं कि ये सभी चर्चाएं आपको अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। तब तक के लिए अगली वीडियो में फिर से हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। थैंक यू।